गाइज ये एक वीडियो काफ़ी है आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए कि कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। और अगर आपका एक तो अटेम्प्ट हो गया है और आप नहीं कर पा रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं हर चीज़ बताऊँगी कि किस चीज़ को आपको कहाँ से पढ़नी है और मैंने कैसे तैयारी करी कि मैंने 15 दिन की प्रिपरेशन में ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 15 दिन में आपने पढ़ के और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो डिस्क्लेमर ये है कि हाँ, मैंने 15 दिन की ही पढ़ाई करी थी, लेकिन इसके पीछे मेरा प्रीवियस नॉलेज था जो मैंने एमए के एंट्रेंस के दौरान पढ़ी थी। इसलिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इतना भी मुश्किल नहीं है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे गाइड के बारे में बताऊंगी जो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस चीज़ को आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो। तो चलिए, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट में 10 यूनिट है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है एक सिलेबस और दूसरा उसका पीवाईक्यू, क्योंकि यही चीज़ें आपको बताती हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हो। जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वही आपको पढ़ना है, इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए मुझे जून 2026 के साइकिल का एग्ज़ाम देना हो तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगी कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाऊंगी। अभी जो रिसेंट में हुआ है, यानी कि जो दिसंबर 2025 का हुआ है, उससे पहले जो जून में हुआ था, तो मैं उसको देखूंगी, एनालाइज करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप देखो कि रिसेंट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टाइप्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, पहले बैलेंस पेपर होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फैक्ट आने लगा है। इसलिए आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये 10 यूनिट है। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे यूनिट्स के बारे में मैं बताऊंगी कि आपको कैसे कवर करना है। अगर मैं अपनी बातें करूं तो मैंने इसके लिए कोई भी बुक्स नहीं पढ़े हैं, मैंने लक्ष्मीकांत बस पढ़ा है, उसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़े हैं। मेरा नोट से ही काम हो गया। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज आप इंटरलिंक अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मेक श्योर कि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करो अगर आप बिगनर हो तो आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि ये सब आपके टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो बुक्स बताऊंगी। एक तो ओपी गावा, जो हर कोई पढ़ता है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ना है, थोड़ा सा डीपली जाना है, तो आप सबाइन की बुक ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बुक समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और जितने भी थिंकर सिलेबस में हैं उसके वीडियोस देखने हैं, अपने लैंग्वेज में आपको नोट्स बना लेना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए एक चीज़ और करना है, जितने भी थिंकर्स हैं उसके बुक्स आपको क्रोनोलॉजी वाइज लिख लेने हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप वही गाइड बुक ले लीजिएगा जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल थॉट के लिए। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल थियरी के लिए। तो पॉलिटिकल थियरी के लिए आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, तो उन सब के आपको सिंपली आपको नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो नोट्स बना लेते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आती है, तो आप शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके लिए भी आप ओपी गावा की बुक ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है आई थिंक। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है एंड्री हेवुड की बुक, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो बहुत अच्छी बुक है। उससे उसमें जो बॉक्स होते हैं उससे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप एंड्री हेवुड पढ़ सकते हैं। और दो यूट्यूब चैनल के नाम बता रही हूँ, एक पोल साइंस हेल्प और एडुसीकर। दोनों चैनल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, आप उनको देखो और अपने हिसाब से नोट्स बना लो, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब तीसरा यूनिट आईपीटी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सेम प्रोसेस आपको उसके लिए भी करना है। आप उसके लिए बुक्स नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब जितने भी थिंकर्स हैं आप उसके नोट्स बना लो। इसमें बुक्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप बुक का एक अलग से अपने नोट्स बनाओ, क्रोनोलॉजी वाइज बनाओ, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बुक्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। तो इतना आप कर लो आईपीटी के लिए। उसके बाद हमारा चौथा यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जेसी जौहरी की बुक आती है, अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं।
स्टार्टिंग में मैंने अपने बीए के दौरान उसको पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने नहीं पढ़ा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो जो मेन इसके अप्रोच है उसको आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और उसके कौन कौन से थिंकर है आपको इतना कर लेना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप जेसी जौहरी की बुक पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे कि एनटीए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस बार भी पूछा था, वो है आपका आईआर एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आईआर के लिए मैं एक बुक बता रही हूँ आपको, इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो बुक ये है, एंड्री हेवुड की बुक है ये। और इस बुक के लास्ट में समरी में ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं, इसको तो आपको ज़रूर से कर लेना है। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी ला सकती हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस बुक से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें बॉक्स जो बने हैं उसको भी करके जाना, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अब आईआर में दो चीज़ें हैं, एक तो जो भी इवेंट है उससे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, और दूसरा अप्रोचेस। तो जितने भी अप्रोचेस हैं, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, आप अपने सामने सिलेबस रखो और जो जो टॉपिक है उसके आप नोट्स बना लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगेन यूट्यूब वीडियोस देखो और आप अपने नोट्स बना लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम भी है, आप कर सकते हो ईजिली। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या करना है कि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूरोपियन, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद हमारा जो 7th यूनिट है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मेनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके लिए हम सभी को पता है कि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। और एक चीज़ इसमें आप कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कि जितने भी क्रोनोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के, चाहे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सी, अटॉर्नी जनरल, उन सभी के आपको क्रोनोलॉजी वाइज आपको याद कर लेने। आप एक नोट्स बना लो, एक ही जगह पे लिख लो और सबको रट्टा मार लो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, पीवाईक्यू से। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे पीवाईक्यू बेसिस पे आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस है, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं कमेंट में आपको बताऊंगी। तो ये सब जितने भी टॉपिक है, जो जो टॉपिक है आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा यूनिट है जिसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें से बेसिकली बुक्स के बारे में पूछा जाता है, कौन सी थ्योरी किसने दी, उस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। मैंने प्राची मिश्रा मैम से पढ़ा था। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये थ्योरीज देख सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अपना नोट्स भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये यूनिट। अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो आपका काम सॉर्टेड है। अब लास्ट हमारा यूनिट है गवर्नेंस। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सेलेक्टिवली पढ़ने हैं और उसके नोट्स बना लेने हैं। ये हुआ हमारा 10 के 10 यूनिट, जिसको मैंने बताया कि आप कैसे कवर कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग थी, बट मैंने जो आपको बताया है आप इतना कर लोगे। इसके अलावा अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू कर लेते हो तो ट्रस्ट में इतना भी कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है। अब आता है हमारा लास्ट, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गाइड के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो गाइड है वो है एडुसीकर का। एडुसीकर एक चैनल है, वो गाइड बनाते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आते हैं। आप जाओ वहाँ से परचेज कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। दूसरा है पोल साइंस हेल्प, एक चैनल है, वो भी गाइड निकालते हैं, आप उनका भी देख सकते हो। तो दोनों का आप देख सकते हो, आपको जो ज़्यादा बढ़िया लगे वो आप ले सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एडुसीकर का लिया था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेक श्योर कि आप अपने बेसिक को क्लियर करने गाइड के भरोसे नहीं रहें। गाइड आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज देता है, लेकिन जब तक आप अपनी बेसिक को क्लियर नहीं करोगे, कोई भी गाइड कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। इसीलिए आप अपनी बेसिक को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करें और अच्छे से पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बेसिस पे बताऊंगी, कि जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो करके जाना है, जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ और अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।